रेलवे ग्रुप डी कौन सी पोस्ट बढ़िया है, कौन सी पोस्ट में सिलेक्शन आसान है, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है। 32,000 प्लस पोस्ट पर ये भर्ती आई है। इसमें पोस्ट को लेकर के कई साथियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जनरल के लिए, ओबीसी, एससी एसटी के लिए क्या क्या पोस्ट क्राइटेरिया है, एक बार बता दीजिए। तो साथियों आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कितनी कितनी पोस्ट पर ये भर्ती आई है, सबसे ज्यादा पोस्ट किस कैटेगरी को दी गई है, सबसे कम पोस्ट किस कैटेगरी को दी गई है, उसके साथ साथ जो आपके जोन है, जोन वाइज वैकेंसी है वो कितनी है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे बड़ा क्वेश्चन साथियों का ये आ रहा है कि मैम कौन सी पोस्ट अच्छी है, किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करें और किस पोस्ट में सिलेक्शन सबसे ज्यादा आसान है और किस पोस्ट की कट ऑफ सबसे कम जाती है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, किस जोन में कितनी पोस्ट है, क्योंकि सबसे पहले जानना ये जरूरी है। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही अप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे बिना जानकारी लिए ही आप अप्लाई कर दें। अभी स्टार्टिंग हुई है फॉर्म भरने की, अभी चलने वाला है फॉर्म, तो आपको बहुत ही तसल्ली से फॉर्म को भरना है, बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है तो हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है उसकी वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में फॉर्म ना भरें। सारी जानकारी चैनल पर आपको मिलेगी, चैनल से जुड़े रहें और सारी जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म को भरिएगा, बिल्कुल तसल्ली से, इत्मीनान से, ताकि बाद में जाकर आपको समस्या ना हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी पोस्ट कैटेगरी वाइज, पोस्ट कितनी किस कैटेगरी में है, क्या सबको जानकारी मिलेगी। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं कि जनरल में कितनी पोस्ट पर ये भर्ती आई है। ठीक है जी, जोन वाइज तो देखिए 16 जोन है आपके। SWR ये है साउथ वेस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है और वैकेंसी की डिटेल भी कुछ इसी प्रकार से दी है नोटिस में। तो इस प्रकार से अगर हम हुबली में बात करें तो टोटल पोस्ट 503 है, जिसमें से जनरल में 207 है, एससी में 75 है, एसटी में 37 है, ओबीसी में 133 है, ईडब्ल्यूएस में 50 है। उसके बाद ईसीआर भुवनेश्वर में 964 पोस्ट है, जो कि इस प्रकार से है। ये जो 964 है ना, वो इस प्रकार से बांटी गई है। 405 जनरल की है, 139 एससी की है, 67 एसटी, 257 ओबीसी और 96 ईडब्ल्यूएस की है। ओके, उसके बाद एसईआर यानी साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता में 1044 पोस्ट है, जिसमें 408 जनरल की है, 184 एससी, 72 एसटी, 263 ओबीसी एंड 102 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्ट ऑब्वियसली जनरल की ही होंगी, तो जनरल की ही है। तो हम देखेंगे कितनी किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में 1251 पोस्ट है। ये बढ़ता हुआ क्रम आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 518, भाई बहुत ज्यादा है जनरल के लिए, 518 पोस्ट है, लेकिन उसके बाद भी हमें 1000 2000 इतने तक भी पोस्ट जनरल में देखने को मिल रही है जोन वाइज। तो देखिए यहाँ पर 186 एससी, 92 एसटी, 333 ओबीसी एंड 121 ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद बात करेंगे SECR, ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ओके, जो बीच की हमारी रेलवे है उसके बारे में है। ये बिलासपुर में 1337 है, जो कि इस प्रकार से डिवाइडेड है। 578 बढ़ता हुआ क्रम है, मैंने बहुत मेहनत करके बढ़ता हुआ क्रम आपके लिए बनाया है। ठीक है जी, अब बात आ जाती है कि देखो ये तो ठीक है, यहाँ पर देख लो कि इस तरह से ये दे रखी है आपको, ठीक है ना, सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब बात आ जाती है कि जनरल के लिए टोटल पोस्ट कितनी निकली है। तो भैया ये भी मैंने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करके निकाल लिया है नोटिस में से कि जनरल के लिए 13,957 पोस्ट निकली हुई है। 13,957 जनरल के लिए पोस्ट है। एससी के लिए 4,699 पोस्ट है, एसटी के लिए 2,474 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 8,153 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3100 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। तो देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट ओबीसी जनरल के लिए, उसके बाद बात करेंगे तो ओबीसी के लिए, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एससी के लिए, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए और फिर लास्ट में यहाँ पर एसटी के लिए पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्राइटेरिया है कि जनरल, उसके बाद है आप सभी का सेकंड पर ओबीसी, फिर
थर्ड पर बात करें तो एससी है, फोर्थ पर बात करें तो ईडब्ल्यूएस है, और फिफ्थ पर बात करें तो यहाँ पर एसटी है। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस मतलब कि कैटेगरी वाइज जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर है। ये आपने देख लिया। बाकी ये आप सारा कुछ देख सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाए, मैंने नोटिस उस पर डाल दिया है, वो जाकर देख लीजिएगा। दूसरा है साथियों, फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरना है। बहुत एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है वो आपको सिलेक्शन से दूर कर देती है, तो फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। और जब तक आप बिल्कुल चेक न कर लें, फॉर्म भरने के बाद आपको चेक करना है, और उसके बाद ही चेक करने के बाद वो आपको क्या है कि फॉर्म को डन करना है। ओके जी, ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात है कि इसके लिए आपको बेस्ट बुक चाहिए, क्योंकि अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि आपका सीबीटी होगा, आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डीवी होकर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका सबसे पहली स्टेज आपकी एग्जाम है। एग्जाम की जो सीबीटी एग्जाम होगा आपका, देखिए 10th बेस पर ये भर्ती है, आईटीआई भी हटा दिया गया है, तो पेपर बहुत आसान होता है। लेकिन साथियों सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कितने फायदे हैं जान लीजिए। देखिए सबसे पहला फायदा है कि पेपर का पैटर्न क्या आता है, कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। पहला तो इसका प्रॉफिट यही है, ठीक है, पेपर का पैटर्न पता चलता है आपको, पैटर्न, ठीक है। दूसरा है साथियों, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं पीवाईक्यू, और यहाँ पर आपको एमसीक्यू से जल्दी रिवाइज भी हो जाता है, हमें याद भी हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा इसका लाभ ये है, ठीक है। तीसरा और सबसे अच्छा लाभ जो इसका है वो साथियों ये है कि जब आप इनको पढ़ रहे होते हैं तो आपको इनकी इस बुक में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो एक्सप्लेनेशन से आपको वो तो याद होगा ही कि जो पेपर में आया है, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी पेपर में आया था, और पेपर में आया तो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी दे रखी होती है, तो वहां से चांस आने के ज्यादा है, तो वहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आपको ज्यादा कहते हैं ना, एक तो हार्ड वर्क करता है, एक क्या करता है यहाँ पर इजी वर्क करता है, यानी कि सॉफ्ट वर्क करता है। तो आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि सॉफ्ट वर्क करने की जरूरत है। मतलब बुद्धि ज्यादा लगाओ और काम कम करो, मतलब हार्ड वर्क कम करो, टाइम बहुत ज्यादा नहीं देना है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आपको हार्ड वर्क में मेहनत नहीं लगानी, सॉफ्ट वर्क करना है, और सॉफ्ट वर्क कुछ इस प्रकार से होगा पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहां जाकर परचेज कर लेना, बहुत ही कम प्राइस पर और बिल्कुल टू द पॉइंट वहां पर बता रखा है। सिलेक्शन के 100% चांस हो जाएंगे अगर आप उन बुक से पढ़ते हैं तो पीवाईक्यू की मैं मैथ रीजनिंग जीके जीएस साइंस जो आ रही है आपकी, इनकी मैं लिंक दे दूंगी। सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश नहीं आ रही है इसमें, और हिंदी भी नहीं आ रही है। इंग्लिश हिंदी से आपको डर लगता है भैया नहीं आ रही है, परेशान मत हो। साइंस आ रही है, साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज भी है, और जीएस का बहुत कम वेटेज है। जीएस से डरते हो, बहुत कम वेटेज है, डरने की जरूरत नहीं है। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक को परचेज करिए, और आज से नहीं बल्कि अभी से ही पढ़ने लग जाइए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।